Hello everyone, welcome to the channel. So, see, मंडे 6 अक्टूबर 6:45 अभी मैं घर पहुंची हूँ। परसों रात में ट्रेन थी। कल दिन भर हेक्टिक डे एंड मेरी शिफ्ट थी IBPS CSA की 4th शिफ्ट 3:30 वाली। एंड हर साल तो मुझे पटना मिलता था, पटना ही मिला था, बट इस बार और दूर दानापुर दिया गया था जो कि ट्रैवल करने में, और सुबह से मुझे लगा 3:30 बजे तक है तो मैं एक बार सो जाऊंगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मुझे ट्रेन पकड़ना पड़ा 11:45 में, एंड वो सेंटर कहाँ था किसी को पता ही नहीं था। वहाँ के लोगों को भी नहीं पता था कि ये सेंटर, ये जगह कहाँ है। कितनी बार सब लोगों से पूछने के बाद भी किसी को, ऑटो वाले को ना बस वाले को, किसी को नहीं पता था। फिर जैसे तैसे थोड़े मैप में देखते देखते थोड़े आगे गए। फिर एक ऑटो वाले ने बोला कि हाँ हम लेके चलेंगे। तो बहुत हेक्टिक था डे। देन उसके बाद वहाँ पहुँच गए 1 बजे, 12:30 बजे पहुँच गए सेंटर पे। फिर वहाँ पे वेट किए 3:30 बजे। फिर वो सेंटर एक IT पॉइंट था, मतलब छोटा सा सेंटर था। 3-4 बार लाइन कट गया। लास्ट में हमारा सबमिट हो गया पेपर, बट बहुत लोगों का एग्ज़ाम पेंडिंग था और बस हमने सबमिट किया एंड ऑफ, कंप्यूटर डायरेक्ट ऑफ हो गया। अब सबको लग रहा है कि सेव हुआ भी या नहीं हुआ, बट पता नहीं अब सेव हुआ या नहीं हुआ, बट उन लोगों ने बोला सेव हो गया है। उसके बाद हाँ बस ये रहा। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी क्योंकि एनालिसिस देने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। अब तो कुछ पेपर है नहीं कि आप उससे आइडिया लोगे। सो मैं बस अपने अटेम्प्ट बताती हूँ। तो मेरे 4th शिफ्ट में था। सो पहले क्वांट से स्टार्ट हुआ था। क्वांट अगर किसी का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्या, जिसका अर्थमेटिक अच्छा है और जिसे सारे टॉपिक्स आते हैं, वो 35 आउट ऑफ 35 बहुत ईज़िली कर सकता है, इवन टाइम से पहले। क्योंकि मेरा क्वांट उतना अच्छा नहीं है, मतलब अर्थमेटिक के बहुत सारे टॉपिक मेरे उतने अच्छे नहीं हैं। तो लाइक मेरे पास अभी 4 से 5 मिनट था सारा मिसलेनियस कंप्लीट करने के बाद। मिसलेनियस में सिर्फ सिंप्लीफिकेशन आई थी, उसके अलावा कुछ नहीं आई थी शायद। हाँ सिंप्लीफिकेशन थी। फिर 2 DI थी, एक लाइन ग्राफ पे थी और एक टेबुलर पे थी, इजी थी। देन वो सब कंप्लीट करने के बाद उसके बाद सारे अरिथमेटिक्स थे। अरिथमेटिक्स के भी मैंने 4-5 क्वेश्चन किए, बट बहुत सारे क्वेश्चन थे। एक लाइक था मेंसुरेशन के, इजी थे। रेक्टेंगुलर पे था, पेरीमीटर ऑफ लेंथ, पेरीमीटर दिया हुआ था, ऐसे कुछ करके था। तो वो मैंने अटेम्प्ट किया, बट उसके मेरे आंसर नहीं आए। फिर एक एजेस का भी क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था, बट उसके भी आंसर मैच नहीं कर रहे थे। वो मैंने 2-3 बार ट्राई किया था, बट पता नहीं क्या हुआ था। फिर यही सब था। फिर वही छूट गया बहुत। मुझे ये हो रहा था कि टाइम होते हुए भी मेरे कॉन्सेप्ट उतने वो सब टॉपिक्स पे क्लियर नहीं थे कि मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो क्वांट में सिर्फ मैंने किया है 27। देन उसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश स्टार्टिंग ही हुई थी रीअरेंजमेंट द सेंटेंस से। शायद उसके 2 या 3 क्वेश्चन थे। फर्स्ट वॉज लिटिल कन्फ्यूजिंग, सेकेंड वॉज वेरी कन्फ्यूजिंग। सेकेंड वाले में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया और मुझे वो समझ ही नहीं आया, और अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि वो कोई भी सेंटेंस मैच करता। और एक लास्ट ऑप्शन भी था कि इनमें से कोई करेक्ट नहीं है, बट मुझे वो भी टिक करने में 100% श्योर नहीं हो रहा था। बट एक ऑप्शन थोड़ा सा 3 लाइन तक सही लग रहा था, बट मुझे उसका लास्ट नहीं फिट लग रहा था। बट फिर भी मैंने किया, बट वो बहुत टाइम ले लिया मेरा। देन उसके बाद हाँ इंग्लिश RC आया था, बहुत इजी था। कि एक फार्मर है, उसका बेटा बड़ा हुआ तो वो मशरूम का खेती करना स्टार्ट किया, इस पे था। तो वो भी बहुत इजी था। उसके बाद क्या था, एरर के क्वेश्चंस थे। एरर के 4 क्वेश्चन तो इनकरेक्ट वाले बताने थे और एक थे कि करेक्ट बताने हैं, तो ये था। फिर उसके बाद मैच द कॉलम था।
2 या 3 क्वेश्चन होंगे। फिर वर्ड जो दिया जाता है उस पे फिर बताया जाता है कि ये 3 लाइन में से कौन सा में वो फिट हो रहा है, वो थी। फिर मिस स्प्लिट था बस। तो इसमें भी मेरे अटैम्प्ट हुए 27। मैं एक शायद एरर को क्वेश्चन ड्रॉप की हूँ और एक वही वर्ड जो था उसका सेंटेंस में करेक्ट बताना था ये। फिर आया रीजनिंग। तो रीजनिंग वाज इजी, यस, हाँ इजी थी। मेरे उसमें भी 4 मिनट पहले ही हो गया था, बट एक वर्ड आया था। हाँ, इंग्लिश में एक पैराजम्बल भी आया था। पैराजम्बल मेरे हाथ में अभी तक लिखा हुआ है सारे, मैं लिख के लाई थी। पैराजम्बल शायद था BECDA, शायद BECDA। अगर जिनका है वो देखिएगा। ये मुझे भी नहीं पता, मैं अभी लिख दूँगी कि क्या करेक्ट था, क्योंकि मैंने फ़ोटो लिया हुआ था। ये तो थोड़ा मिट गया है, मुझे दिख भी नहीं रहा है। फिर हाँ, तो रीजनिंग की बात करते तो एक वर्ड था LNAE। तो इसमें मैं लास्ट में रुकी हुई थी कि ये करूँ या ना करूँ, बट मेरे पास लेन एक तो आ रहा था वर्ड LANE, लेन। ये तो कंफर्म थी कि ये है, बट सेकंड मैं पूरा मैच कर रही थी, बट मुझे वो नहीं समझ आ रहा था। फिर मुझे लास्ट में एक वर्ड आया दिस, लीन, एंड मैंने कर दिया फिर कि मोर एक से ज़्यादा है उस पर टिक करें। तो ये मैंने कर दिया। फिर मैं चेक की तो ये करेक्ट थी। तो रीजनिंग में मेरे अटैम्प्ट हुए 35। हाँ, रीजनिंग में यही था कि एक अनसर्टेन था, एक मंथ बेस्ड था, और एक 8% के फ्लोर वाले थे। 3 सिलॉक्स थे, 3 इक्वालिटी थे, डायरेक्शन के क्वेश्चन थे, और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे। और उसके बाद 2 अल्फ़ा न्यूमरिक के 5 क्वेश्चन थे, एंड 2 वो 1 वर्ड वाले 3 क्वेश्चन ऐसे थे। तो हाँ, मेरे 35 हुए हैं, तो टोटल मेरे बस 89 हुए हैं। मुझे क्वांट में बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है कि मेरे बहुत अच्छे अटैम्प्ट हो सकते थे एंड वो एक्यूरेसी भी रहता, बट अब मुझे डर लग रहा है क्योंकि सारा फिर से इंग्लिश का है। क्योंकि IBPS PO इस बार नहीं होने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी पे डर लग रहा है इंग्लिश के। तो यही रहा है। ऑल द बेस्ट। एंड आपके क्या अटैम्प्ट रहे, प्लीज़ शेयर योर अटैम्प्ट्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड आगे क्या करेंगे वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी। सो थैंक यू।